अभी मैं जमुई ज़िले में हूँ और सिकंदरा थाना अंतर्गत जो है कुमार पंचायत में अभी मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पर हमारे पीछे जो आपको एक मंदिर दिख रहा है, ये माँ नेतुला जगह कहलाती है और माँ नेतुला का ये मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है और ये जो है काफ़ी लोकप्रिय भी है। और हम आपको अंदर लिए चलते हैं कि आखिर इसकी क्या खासियत है और किस वजह से ये जो है इतना प्रचलित है। और हम थोड़ा सा चाहेंगे कि ज़रा सा आप इस दृश्य को दिखा दीजिए सामने, आप थोड़ा सा इस दृश्य को पूरा दिखाइए कि काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और कहीं न कहीं जो भी तमाम बिहार के लोग हैं उनको ये जमुई ज़िले का जो कुमार पंचायत कहलाता है, जो माँ नेतुला मंदिर है, वो आपको आकर्षित करती है और आपको यहाँ पर कहीं न कहीं आपको आने के लिए मजबूर करती है। मैं जैसा चाहूँगा इस तरफ का भी दृश्य दिखा दीजिए कि इस तरफ भी आप देखिए कि काफ़ी अच्छी तरह से इसको जो है बनाया गया है और कहीं न कहीं ये जो है आपको एक पर्यटक का केंद्र बना हुआ है। और इसी बीच मैं थोड़ा सा इसका इतिहास जानने का कोशिश करूंगा और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस वजह से ये प्रसिद्ध है और आखिर जो लोग हैं उनको क्यों खींच लाती है। सर हैं SK कॉलेज जो कि सिकंदरा में है और अनिल कुमार सिंह जी नाम है सर का। हम सर इस तरफ आ जाइए, हम सर से जानने का प्रयास करेंगे जो अभी सवाल पूरे जमुई ज़िले के लेकर आ रहा है। सिर्फ ये माँ नेतुला मंदिर का नहीं है, जो सवाल है कि पर्यटन का केंद्र तो बना हुआ है लेकिन बिहार सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पर क्या होना चाहिए। और चूँकि सरकार बदल गई है, महागठबंधन की सरकार आ चुकी है, हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जमुई ज़िला जो पर्यटन का केंद्र बना हुआ है, सरकार इस पर पहल करे या ना करे या क्या होना चाहिए। सर पहली बात तो मैं बताऊंगा आपको, जहां आप उपस्थित हैं यह जात और धर्म की नगरी है जी। कार्यकारी अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे। सर इस तरफ आ जाइए। एक नहीं, आप जब इस गांव के चारों ओर देखेंगे जी तो केवल मंदिर ही मंदिर और शिवालय ही शिवालय है। और आज से पहले जब बचपन में हम देखते थे जी बिल्कुल, तो यहाँ बहुत मूर्ति हुआ करता था। प्रकारांतर में उन मूर्तियों को कोई लोग चुरा उरा के ले चला गया, उसकी सही ढंग से सुरक्षा नहीं हो सकी। और मूल बात यह है कि भगवान महावीर की चर्चा होती है, जैन धर्म की चर्चा होती है, उसमें हम अपने को ढूंढते हैं। लेकिन सत्य यह है कि महावीर भी गृह त्याग कर जब चले तो उनको अगर कहीं पड़ाव मिला, कहीं ठहराव मिला, कोई जगह मिला तो वह यहीं मिला और इसी मंदिर के पास ही, भगवती के मंदिर के पास मिला। यानी कि वो नए हैं और हम बहुत प्राचीन हैं। यह स्थल बड़ा प्राचीन है। और जहाँ भगवती हैं इसके आप दाएं देखेंगे तो श्मशान घाट है, तालाब है। और इधर जो खुदाई हुआ, आपको अध्यक्ष जी बता रहे थे, उस खुदाई में जो शिवलिंग और मूर्ति मिला है उसके आसपास बड़ा चौड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा बहुत ईंट वगैरह था। जी जी। इससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ कभी पुराने ज़माने में भव्य मंदिर रहा होगा, जो आक्रांताओं द्वारा, अतिक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया, उसका नाश कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया। तो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर तो ऐसा प्रहार हमेशा होता ही रहा है। बगल में जहाँ से आप गांव इन करते हैं, जी जी, हम जैसा समझते हैं कि उस ओर जब जाते हैं, उधर देखते हैं तो उस तरफ वहाँ बहुत सी मूर्ति थी, बहुत सा मिट्टी का वो कुआं वगैरह जो कुम्हार बनाता था पका करके, वैसा कुआं वगैरह है। और वहाँ जहाँ उतरते हैं उसको तुलाडी ऐसे लोग कहते हैं भ्रंश में, लेकिन मैं मानता हूँ कि मूलतः हुआ नेतुलाडी था। जी जी। और वहाँ से पहले ऊंचाई पर था, गांव बसा हुआ था, फिर धीरे धीरे इधर गांव बस गया। लेकिन इस गांव की चर्चा है। और जहाँ तक जमुई ज़िला का और इस मंदिर का बात है तो बड़ा उपेक्षित ज़िला रहा है, पिछड़ा ज़िला है। अब तो दो भारत के नक्शे पर जमुई बहुत पिछड़ा ज़िला है। तो पिछड़ों को कौन देखता है? नो मैन लैंड रहा, यहाँ कोई लीडर नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से सिकंदरा का, इस क्षेत्र का कोई एक ऐसा लीडर नहीं हुआ जिसका कोई राष्ट्रीय छवि हो। और जब कोई लीडर बड़ा होता है तो उसके हिसाब से उसके
आसपास की जो मंदिर है या स्थल है उसका इतना होता है। अभी आपने सुना कि जो लछुआड़ की चर्चा में इसके पहले जो इतिहास में वर्णित है, जो शोक तथाकथित वामपंथियों द्वारा रचा गया, उसमें वैशाली को मान लिया गया। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले लोग जो दो संप्रदाय के हैं, श्वेतांबर और दिगंबर वाले कुंडलपुर मानते हैं जो नालंदा के पास है, और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग वो महावीर का जन्मस्थल इसी लक्ष्मी नगर लछुआड़ को मानता है। तो प्रकारांतर से लछुआड़ उससे जुड़ा रहा होगा, बहुत दूरी नहीं है, और 17 किलोमीटर तो घूम घूम के आप जाते हैं उस पहाड़ पर। सीधी में जब हम लोग पैदल भी जाते थे, जब वहाँ घूमने जाते थे, तो 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर था। तो ऐसा था। उस रूप में इसकी बड़ी घोर उपेक्षा हुई है। आवश्यकता इसको भारत के मानचित्र पर लाने की है, पर्यटन स्थल बनाने की है। और एक बात उन्होंने कहा, आज तेजस्वी जी, आपने पूछा तेजस्वी जी से आपकी क्या अपेक्षा है, नीतीश जी से क्या अपेक्षा है। जी बिल्कुल। तो नीतीश जी, तेजस्वी जी, लालू जी की सरकार ही लगातार चलती रही। जी बिल्कुल। कभी इनके साथ से, कभी उनके साथ से। और मुझे तो कहना है भाजपा के लोग 15 साल तक उनके साथ थे, फिर भी नहीं हो सका। सवाल ये दल का नहीं, लीडर का है, नेतृत्व का अभाव रहा। और इसलिए इस स्थान का जो उन्नयन होना चाहिए था, जो सांस्कृतिक विरासत को उभरना चाहिए था, वह नहीं उभर सका। उसका कारण यह है कि हम लोग पिछड़े लोग हैं। बहुत ये क्षेत्र पिछड़ा रहा है। और अगर जागृत होता ऐतिहासिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या राजनीतिक रूप से, तो निश्चित तौर पर यह पर्यटन स्थल होता। विगत वर्षों में लछुआड़ पर्यटन स्थल हो गया, और लछुआड़ और जैन ये आपको जन्मस्थान पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, और इसकी उपेक्षा हो गई। देर सवेर ही सही, हमें उम्मीद है कोई सरकार आवे, उसको विचार करना चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस मंदिर के आय से हम टैक्स देते हैं सरकार को, थैंक्स टू कुणाल साहब, जिन्होंने यहाँ न्यास समिति का गठन किया। धार्मिक न्यास बोर्ड के जब चेयरमैन थे, तब बिहार में बहुत सारा काम हुआ। उसी समय इस मंदिर का भी धार्मिक न्यास बोर्ड ने इसका ट्रस्ट गठन किया, और तदंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। और इसकी महत्ता और इसके गुणगान के बारे में मैं क्या कहूँ, सारे लोगों ने आपसे बताया है। हमें उम्मीद है वर्तमान सरकार से, आने वाली सरकार से, पक्ष के विपक्ष के लोगों से, कि देर सवेर उनकी निद्रा खुलेगी और वो ध्यान देंगे और इसको पर्यटन क्षेत्र में शामिल करेंगे। यही उम्मीद है हमको इस सरकार से भी। चलिए, तो आपने देखा कि जो माँ नेतुला मंदिर है, और साथ ही साथ जो जमुई ज़िले में पर्यटन का जो केंद्र बना हुआ है, वो कहीं न कहीं सरकार की राहें तक रही है। यानी जो पहले सरकार थी, उस सरकार से टूट होते हुए महागठबंधन की सरकार बन गई है। यहाँ के कुछ लोगों ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार से उम्मीद है, और आखिर पर्यटन का केंद्र बना हुआ है, तो फिर सरकार की निगाहें क्यों नहीं पड़ रही है। आखिर कुंभकर्णी निद्रा में कब तक सोए रहेंगे और उस निद्रा से कब जगेंगे। क्योंकि जितना रेवेन्यू मुझे लगता है जमुई से जाता है, उतना रेवेन्यू कहीं से नहीं जाता है। बाकी मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको इतना शेयर करें, इतना लाइक करें, और सबसे बड़ी बात, इस पर इतना कमेंट करें कि जो चीज़ें यहाँ से कही गई है उस पर क्या होना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। ताकि जो कुंभकर्णी निद्रा में सरकार लगातार सोई हुई है, जो ध्यान नहीं दे रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि पिछड़ा जगह है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि यहाँ पर गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज़ क्यों नहीं बुलंद होगी। जहाँ एक तरफ कह रही है हमारी सरकार, ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, फिर कहाँ है नीतीश कुमार। और सबसे बड़ी बात, जो आरजेडी कहती है शोषितों की सरकार है, तो कहाँ है शोषितों की सरकार। अगर शोषितों की सरकार है, तो जो जमुई ज़िले की जो समस्या है, जो तीर्थस्थल है, जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBN बिहार। संजय कुमार।